सो फ्रेंड्स, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ये जो कंपनी है विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सो ये कंपनी के अंडर कुछ वैकेंसी करंटली आया है, दैट इज़ फॉर नागपुर विच इज़ इन महाराष्ट्र। सो कस्टमर एजेंट टू हैंडीमैन क्या क्या पोस्ट है जहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस भी चाहिए एंड कुछ प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं एंड अलॉन्ग विथ इसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है देन यू विल गेट बेनिफिट ओवर हियर। सो देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे नया जो वैकेंसी है आया है। सो बेसिकली क्या डिटेल्स है पूरा आपको इसमें मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, ये जो डिटेल्स है इसमें डिटेल में बताया गया है आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे इसका पोस्टिंग होगा एंड अदर्स जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, ऑल डिटेल्स यहाँ पे है। सो वीडियो को पूरा कंप्लीटली वॉच कीजिए ताकि फुल डिटेल्स आपको मिलेगा एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आपको बताया जाएगा। सो दिस इज एडवर्टाइजमेंट, यू कैन सी वॉक इन इंटरव्यू रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट नागपुर एयरपोर्ट। सो नागपुर एयरपोर्ट ये महाराष्ट्र में है। सो अगर आप नागपुर से है या महाराष्ट्र या एनी अदर स्टेट, अगर आप इंटरेस्टेड है नागपुर में रह के काम करने के लिए, यू कैन अप्लाई। सो इंडियन नेशनल कैन अप्लाई हियर। सो चलिए जान लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है एंड अदर्स क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, देख लेते हैं। So friends, this is the advertisement format. So walk in interview details. So इसका publication date है on 22nd March. So this is the publication date. So recently publish हुआ है। चलिए देख लेते हैं। सो एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जिसका फॉर्मली नाम था एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। सो कुछ वैकेंसी नागपुर एयरपोर्ट में है। सो इसमें इंडियन नेशनल, ओनली इंडियन नेशनल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हैं और इंटरव्यू देख सकते हैं। सो उनका अगर एलिजिबिलिटी मैच हो रहा है देन दे कैन अप्लाई फॉर दिस वेरियस पोस्ट एट एयरपोर्ट का नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज़ नागपुर। सो ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपका रिक्रूटमेंट होगा ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिन्यूड सब्जेक्ट टू योर परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, दैट इज़ एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। और ये वैकेंसी जो है इन फ्यूचर बढ़ या कम हो सकता है। सो फ्रेंड्स, कुछ कैंडिडेट्स को डाउट होता है कि एआईएसएल प्राइवेट जॉब है कि गवर्नमेंट जॉब है। सो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। सो यू कैन रीड दिस पैरा। सो एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और एआईएसएल, सो ये कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मोका ये फॉर्म हुआ है टू प्रोवाइड यूनिफाइड ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज लाइक रैम, पैसेंजर, बैगेज, कार्गो हैंडलिंग एंड केबिन क्लीनिंग जो सर्विसेज है, सो ये सर्विसेज में ये प्रोवाइड करता है। सो इसका 82 एयरपोर्ट्स पे इसका एग्जिस्टेंस है। सो 82 प्लस एयरपोर्ट पे है एंड ये बेसिकली जो हैंडलिंग, फ्लाइट हैंडलिंग करता है दैट इज़ एयर इंडिया एक्सप्रेस, अलायंस एयर और अलॉन्ग विद दैट अदर जो 51 फॉरेन शेड्यूल एयरलाइन है एंड अलॉन्ग विद 4 शेड्यूल जो डोमेस्टिक एयरलाइन है एंड 8 सीजनल चार्टर एयरलाइंस एंड 23 फॉरेन एयरलाइन को पेरिशेबल कार्गो हैंडलिंग ये सर्विस करता है। सो बहुत सारा एयरक्राफ्ट ये ऑपरेट करता है। सो ग्राउंड हैंडलर एयरबस 380 अलॉन्ग विथ फ्यूचरिस्टिक 787, बहुत सारा एयरबस एंड बोइंग एयरक्राफ्ट ये हैंडल करता है। जो वैकेंसी है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सो नंबर 1 जो पोजीशन है दैट इज़ ड्यूटी ऑफिसर एंड जूनियर ऑफिसर पैसेंजर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल। सो फ्रेंड्स नंबर वन एंड नंबर 2 ये जो पोजीशन है, सो ड्यूटी ऑफिसर एंड जूनियर ऑफिसर पैसेंजर। सो इसमें बेसिकली एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट है सो वो अप्लाई कर सकता है। ड्यूटी ऑफिसर के लिए अराउंड 12 ईयर्स एंड जूनियर ऑफिसर पैसेंजर के लिए अराउंड 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहा है। सो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन यू कैन गो फॉर दिस पोस्ट, अदरवाइज देयर आर सम अदर वैकेंसीज ऑल्सो यू कैन अप्लाई हियर। सो बेसिकली इस वीडियो में जूनियर ऑफिसर टेक्निकल नंबर 3 जो पोस्ट है पोजीशन अलॉन्ग विथ 3 to 7 ये जो वैकेंसी है, सो बेसिकली इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। सो फर्स्ट जो पोजीशन है जो विदाउट एक्सपीरियंस कर सकते हैं अप्लाई, दैट इज़ जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, इसमें 2 वैकेंसी है। एंड नेक्स्ट जो है दैट इज़ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। सो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का 16 वैकेंसी है। नेक्स्ट है रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें 18 वैकेंसी। यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, इसमें 6 वैकेंसीज है। हैंडीमैन के लिए 98 वैकेंसीज है। सो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है हैंडीमैन पोस्ट के लिए। सो जूनियर ऑफिसर टेक्निकल का इंटरव्यू डेट है ऑन 3 अप्रैल 2023 बिटवीन 9:30 to 12:30 आवर्स आपको रिपोर्ट करना है। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू डेट है 4 अप्रैल, सो सेम टाइम आपको रिपोर्ट करना है। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव का है 5 अप्रैल, टाइम इज सेम। हैंड कम रैम ड्राइवर का भी सेम है, दैट इज़ 5th। एंड हैंडीमैन के लिए 6th and 7th अप्रैल इसका डेट फिक्स किया गया है।
बिटवीन 9:30 टू 12:30 आवर्स। एंड इसका जो वेन्यू है, दिस इज़ द वेन्यू, होटल आदि प्लॉट नंबर 5 नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप एयरपोर्ट रोड नागपुर 25। सो दिस इज़ द वेन्यू, यू नीड टू रिपोर्ट एट दिस वेन्यू टू अटेंड दिस इंटरव्यू इफ़ यू आर ए इंटरेस्टेड कैंडिडेट। सो ड्यूटी ऑफिसर के लिए ऑलरेडी मैं बता दिया, इसमें जो एक्सपीरियंस मांग रहा है दैट इज़ 12 ईयर्स। सो ओनली एक्सपीरियंस कैंडिडेट कैन अप्लाई। इसमें सैलरी ऑफर कर रहा है 32,200, मैक्सिमम एज लिमिट है 50 ईयर्स। तो 50 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ जूनियर ऑफिसर टेक्निकल जो पोस्ट है, सो देख लेते हैं क्या मांग रहा है। सो जूनियर ऑफिसर टेक्निकल नंबर 2 जो पोस्ट है, सो उसका पोस्टिंग होगा नागपुर में। इसमें क्वालिफिकेशन फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको पास आउट करना है। एंड अलॉन्ग विथ आपको एक LMB लाइट मोटर व्हीकल का एक लाइसेंस होना चाहिए। एंड हेवी मोटर व्हीकल HMV जो लाइसेंस है, सो HMV लाइसेंस जो है वो आपको 12 मंथ्स विदिन 12 मंथ्स प्रोड्यूस करना है, मिनिमम टाइम फ्रेम है। सो 12 महीने के अंदर आपको HMV लाइसेंस एक्वायर करना है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एंड आपको हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस के लिए इमीडिएटली अप्लाई करना है जब आपको जॉब ऑफर मिलता है तभी। एंड इसमें बोल रहा है कि प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके पास ऑलरेडी GS इक्विपमेंट व्हीकल हेवी अर्थ मूवर्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस है विथ रेप्यूटेड GS इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर फ्रॉम ऑथराइज्ड एजेंसी। सो इसमें सैलरी ऑफर कर रहा है पर मंथ 25,300। एज लिमिट जनरल कैटेगरी 28 ईयर्स, OBC 31, SC ST 33 ईयर्स। सो दिस इज द एज लिमिट। सो नेक्स्ट जो पोजीशन है दैट इज़ जूनियर ऑफिसर पैसेंजर। सो जूनियर ऑफिसर पैसेंजर के लिए मैं ऑलरेडी बोल दिया, इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है। सो इसमें 9 ईयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस मांग रहा है। सो इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट, सो 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस। अलॉन्ग विथ ग्रेजुएट होना पड़ेगा। एंड अगर आपके पास ग्रेजुएशन है अलॉन्ग विथ लाइक MBA क्वालिफाइड कैंडिडेट है, 2 ईयर्स फुल टाइम एक्सपीरियंस और 3 ईयर्स पार्ट टाइम अगर किया है, देन यू कैन अप्लाई विथ 6 ईयर्स एक्सपीरियंस। इसमें भी सेम सैलरी ऑफर कर रहा है 25,300। एज लिमिट जनरल कैटेगरी 35 ईयर, OBC 38, SC ST के लिए 40 ईयर्स। सो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर नागपुर जूनियर ऑफिसर पैसेंजर के लिए। सो बेसिकली जूनियर ऑफिसर पैसेंजर का काम जो है मेनली पैसेंजर चेक इन, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग एंड ऑल टर्मिनल रिलेटेड एक्टिविटीज़ और पैसेंजर एंड एयरलाइन सेटिस्फेक्शन के हिसाब से काम करना होगा। इसमें कैरियर प्रोग्रेशन है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। एंड इसमें कैजुअल लीव, सिक लीव, प्रिविलेज लीव एंड EPFO एंड अदर बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट जो पोजीशन है दैट इज़ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, पोस्टिंग नागपुर में है। सो इसमें एटलीस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा आपको। अलॉन्ग विद दैट प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, ग्रेजुएशन के अलावा भी अगर आपके पास एयरलाइन का एक्सपीरियंस है और GHA कार्गो एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस, और अगर आपने डिप्लोमा किया है एयरलाइन सर्टिफिकेट कोर्स लाइक IATA UFTA, IATA FIATA, IATA DGR और IATA कार्गो का कोर्स किया है, देन यू कैन अप्लाई। और इसमें भी कंप्यूटर नॉलेज चाहिए एंड गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड इंग्लिश, रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम हिंदी इसमें चाहिए। इसमें पर मंथ सैलरी है 21,300 पर मंथ सैलरी ऑफर कर रहा है। जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट 28, OBC के लिए 31, SC ST के लिए 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सेम जो एक्टिविटीज़ है मैंने बताया, पैसेंजर जो जूनियर ऑफिसर पैसेंजर सर्विस का सेम ही एक्टिविटी है, इसमें भी सेम फैसिलिटी आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव। सो रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग है नागपुर। इसमें क्वालिफिकेशन एटलीस्ट 3 ईयर्स डिप्लोमा चाहिए इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट इसमें है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर ITI का डिप्लोमा है विथ NCTVT, टोटल 3 ईयर का कोर्स अगर आपने कंप्लीट किया है फ्रॉम लाइक मोटर व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर, इसमें अगर आपका कोर्स है 3 ईयर का ITI विथ NCTVT सर्टिफिकेट अगर इशू किया है फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग, एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर इंस्टीट्यूशन से अगर आपने पास किया है, एंड अगर आपके पास वेल्डर का डिग्री है एंड अगर आपके पास 1 साल का अगर एटलीस्ट एक्सपीरियंस है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव पोस्ट। एंड ये जो SSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन अगर आपने इंग्लिश, हिंदी या लोकल लैंग्वेज दिए हैं, देन यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्राइटेरिया बोल रहा है कि कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, मतलब HMV लाइसेंस इज मैंडेटरी फॉर दिस टाइप ऑफ पोस्ट, दैट इज रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव। सो जब आपके पास आपका ट्रेड टेस्ट होगा, देन आपको ये शो करना होगा हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। एंड प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा जो लोकल लैंग्वेज में कन्वर्सेंट है, सो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा यहाँ पे। इसमें सैलरी 21,300 ऑफर कर रहा है। जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स एज लिमिट, OBC 31 एंड SC ST के लिए 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं।
सो रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव का काम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसमें जनरली क्या काम करना है आपको। सो इसमें जनरली जो कैंडिडेट को जो काम करना है दैट इज़ ऑपरेशन ऑफ वेरियस ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट ऑन एयर साइड। सो एयर साइड मतलब एयरक्राफ्ट जहाँ पे पार्क रहता है वहाँ पे वेरियस ऑपरेशन रिलेटेड काम करना है। एलॉन्ग विथ आपको कैरी आउट करना है डेली इंस्पेक्शन ऑन ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट जो है, सो डेली इंस्पेक्शन करना है। अगर पीरियडिक ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ये सब ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट अगर होता है तो आपको मेंटेनेंस भी करना है। along with coordination with various airline to provide GSE as per their requirement। so ground support requirement equipment जो है so airline का जो requirement है so as per that requirement आपको provide करना है। एंड आपको ऑन टाइम परफॉर्मेंस भी मेंटेन करना है, आपको फ्लाइट ऑन टाइम छोड़ना है। एंड टाइमली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अराइवल डिपर्चर बैगेज एंड कार्गो टाइमली ट्रांसपोर्ट करना है। एंड कैरी आउट आपको मार्शलिंग एंड विंग वॉकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट ये सब एक्टिविटीज़ भी करना है। एंड आपको इंश्योर करना है एप्रोन एरिया में सेफ्टी एंड जो FOD फॉरेन ऑब्जेक्ट डेब्रिज जो है सो वो आपको फ्री रखना होगा जहाँ पे एयरक्राफ्ट का मूवमेंट होता है वहाँ पे। एंड आपको आइडेंटिफाई करना है अनसर्विसेबल GAC ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट जो है उनको आइडेंटिफाई करना है और आपको वर्कशॉप में भी ये सब काम देखना है। और अदर्स कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका जो स्टेशन इंचार्ज है वो अगर असाइन करता है तो आपको करना है। एंड वर्क पैटर्न है 3 शिफ्ट में इसका वर्क पैटर्न है, सो ऑल द ड्यूटी विल बी इन शिफ्टिंग पैटर्न। मैंने फर्स्ट जो बताया वहाँ से अभी तक ऑल जो वैकेंसी है वो उसमें नाइट शिफ्ट भी है, सो फिक्स रोटेशनल शिफ्ट बेसिस आपका काम होगा और कैरियर परफॉर्मेंस है नंबर ऑफ ईयर्स एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से। एंड इसमें आपको कैजुअल लीव, सिक लीव, प्रिविलेज लीव, EPFO बेनिफिट ये सब आपको मिलेगा। सो आई होप दैट क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या काम करना है रैम सर्विस एजेंट के हिसाब से आपको समझ में आ चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट जो है दैट इज़ यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। सो नंबर 6 पे ये पोजीशन है। सो यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर का क्वालिफिकेशन मांग रहा है एटलीस्ट 10 स्टैंडर्ड और SSC पास आउट होना है। अलॉन्ग विथ आपको एक वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपको कैरी करना है, बिकॉज आपको ट्रेड टेस्ट आपका जब होगा वो आपको शो करना है। इसमें सैलरी ऑफर है 19,350 रुपीज़। जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स, OBC के लिए 31, SC ST के लिए 33 ईयर्स तक एज लिमिट है। सो यूटिलिटी एजेंट का बेसिकली क्या काम है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सो यूटिलिटी एजेंट और जो रैम जो ड्राइवर है उनका बेसिकली जो काम है दैट इज़ उनको जो हेवी व्हीकल है लाइक ट्रैक्टर, बस, ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट ये सब उनको ड्राइव करना है। एंड ट्रेनिंग के बाद ही इनको ड्राइव करना है और ऑल्सो उनको ये इक्विपमेंट मेंटेनेंस भी उनको करना है। सो HMB लाइसेंस आपको कैरी करना है ये पोजीशन के लिए। HMB लाइसेंस आपको RTO जो ड्राइविंग टेस्ट है वो टेस्ट जो आपने अगर दिया है देन यू कैन अप्लाई एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, बट आपको जब आपका इंटरव्यू होगा तब ये लाइसेंस आपको शो करना है, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन। सो यहाँ पे एयरक्राफ्ट सेफ्टी और पैसेंजर सेफ्टी भी की रिक्वायरमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। एंड वर्क पैटर्न है 3 शिफ्ट फॉर ऑल द पोस्ट एंड नाइट शिफ्ट भी है इसमें। कैरियर प्रोग्रेशन और अदर्स मेंटेन करेगा आपका परफॉर्मेंस और नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से। एंड इसमें आपको कैजुअल लीव, सिक लीव, प्रिविलेज लीव एंड जो EPFO ESIC जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। लास्ट जो पोजीशन है दैट इज़ हैंडीमैन। सो हैंडीमैन का जो पोस्ट है नंबर 7 पे। सो इसमें SSC और 10th पास आउट होना होगा एंड आपको मस्ट अंडरस्टैंड करना है, इंग्लिश लैंग्वेज को समझना होगा एंड अदर्स जो लोकल और हिंदी लैंग्वेज है वो भी आपको समझना होगा और बोलना होगा। इसमें सैलरी है 17,520 रुपीज़ पर मंथ। एज लिमिट 28 ईयर्स फॉर जनरल, 31 फॉर OBC, SC ST के लिए 33 ईयर्स। सो हैंडीमैन का जो जॉब है दैट इज़ आपको मेनली बैगेज जो कार्गो लोडिंग अनलोडिंग है और ऑफलोडिंग है, एयरक्राफ्ट ट्रॉली असिस्टिंग पैसेंजर को व्हीलचेयर का जो असिस्टेंस है वो आपको करना होगा, अदर पैसेंजर को भी करना है अकॉर्डिंग टू एयरलाइन पैरामीटर। एंड इसमें आपका कैरियर प्रोग्रेशन है, लीव अदर्स बेसिस आपको मिलेगा सब एज़ पर अदर जो कैंडिडेट है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। सो एप्लीकेंट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज ऑन 1 मार्च 2023। सो आपको वॉक इन इंटरव्यू में आना है, जो वेन्यू बताया गया है डेट एंड टाइम ऑन दैट। सो सिलेक्शन प्रोसीडियर के बारे में देख लेते हैं। सो सिलेक्शन प्रोसीडियर ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, जूनियर ऑफिसर पैसेंजर और कस्टमर सर्विस जो है उनके लिए जो सिलेक्शन प्रोसीडियर है फर्स्ट राउंड में होगा पर्सनल और वर्चुअल इंटरव्यू। नेक्स्ट होगा जो कंपनी अगर डिसाइड करेगा तो ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है और अदर्स जो डिटेल्स है वो सेम डे में भी हो सकता है या कुछ और दिन लग सकता है। सो आपको वहाँ रहने का, अगर आप आउट स्टेशन कैंडिडेट है तो वहाँ पे बंदोबस्त करना है। नेक्स्ट है रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। सो इसका जो रिक्वायरमेंट है लाइक आपका पहले ट्रेड टेस्ट होगा। सो ट्रेड टेस्ट में आपका ट्रेड नॉलेज एंड ड्राइविंग टेस्ट स्किल यहाँ पे चेक किया जाएगा एंड आपका HMB लाइसेंस भी यहाँ पे देखा जाएगा। एंड ट्रेड टेस्ट में उतरने के बाद अगर क्वालिफाई करते हैं देन आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। सो नंबर 2 राउंड है पर्सनल और वर्चुअल इंटरव्यू।
सो अकॉर्डिंगली अगर आउट स्टेशन कैंडिडेट है तो रहने का बंदोबस्त आपको वहाँ जाके करना है। नेक्स्ट है हैंडीमैन। सो हैंडीमैन के लिए फर्स्ट जो है दैट इज़ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, लाइक वेट लिफ्टिंग, रनिंग टेस्ट हो सकता है, एंड जो क्वालिफाई करेंगे उनको बाद में इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। सो नंबर 2 है राउंड है इंटरव्यू, वर्चुअल इंटरव्यू। सो आउट स्टेशन सेम, आपको वहाँ पे रहने का बंदोबस्त करना है। सो जिनका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा है एज ऑन 1 मार्च 2023, सो ये जो कैंडिडेट है वो वर्क इन पर्सन वहाँ पे जाना पड़ेगा, स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम जो बताया गया है, एंड एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है, वो एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जो अदर्स जो आपका डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स है उसका एक कॉपी आपको लेके जाना है, अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ, एंड एक नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट भी आपको लेके जाना है, दैट इज़ ₹500 ओनली इन फेवर ऑफ एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एंड पेएबल एट मुंबई। बट अगर आप एक सर्विसमैन हैं और SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं देन आपको ये जो ₹500 का डिमांड ड्राफ्ट है वो नहीं चाहिए। सो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट जो डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हैं उसको डिमांड ड्राफ्ट के पीछे उनका नाम और मोबाइल नंबर लिखना है। अदर्स जो डिटेल्स है दैट इज़ जो डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के वक्त लाना है। सो नंबर 1 जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, सो दैट इज़ ए रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, फुल फेस फ्रंट व्यू चाहिए, जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसके ऊपर नीटली पेस्ट करना है। नंबर 2 बोल रहा है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जो आपका डॉक्यूमेंट से अदर्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपको देना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देना है, बट ओरिजिनल कॉपी सर्टिफिकेट जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसके साथ आपको अटैच नहीं करना है। नंबर 3 आपका जो अगर कोई वैलिड पासपोर्ट है सो पासपोर्ट का फोटोकॉपी भी आपको लेके आना है अलॉन्ग विथ ओरिजिनल। नंबर डी जो बोल रहा है अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सो OBC कैटेगरी के लिए जो नॉन क्रीमिलियर क्लॉज है वो एज़ पर द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो उसके हिसाब से लेके आना है। सो एलिजिबल कैंडिडेट अगर आप एआई एयरपोर्ट सर्विसेज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं यू कैन ऑल्सो अप्लाई। सो आपका जो सर्विस कंटिन्यूएशन और पे प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। इन केस अगर आपका आउट स्टेशन पोस्टिंग है, अगर आप नागपुर में पोस्टिंग चाहते हैं देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई हियर। अगर आप ऑलरेडी किसी जगह पे दैट इज़ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरिंग में और ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं देन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं देन एक NOC आपको लेके आना है फ्रॉम योर करंट एम्प्लॉयर। सो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। अदर जो कंडीशन है वो देख लेते हैं। सो कंडीशन नंबर 1 जो बोल रहा है अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं सो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनका रिक्रूटमेंट होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी, एंड इसमें रिजर्वेशन है, SC/ST OBC का रिजर्वेशन मिलेगा। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इसमें ऑफर किया जाएगा। सो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इनिशियली 1 साल का दिया जाएगा एंड इट इज़ रिन्यूएबल डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस, एंड कॉन्ट्रैक्ट पहले भी टर्मिनेट हो सकता है ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा एंड अदर्स कारण की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है। एंड SC/ST OBC एक सर्विसमैन EWS कैंडिडेट के लिए गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स के हिसाब से इसमें रिजर्वेशन है। सो SC/ST कैंडिडेट का टू एंड फ्रो रेल फेयर भी इसमें रिफंड होगा, एंड एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है वो आपको प्रॉपर्ली फिलअप करना है नहीं तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा सकता है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बार बार बताया जा रहा है। सो एज ऑन 1 मार्च 2023 के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो फ्रेंड्स एप्लीकेशन जो डिटेल्स है एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स आई होप दैट आपको समझ में आ चुका है। इन केस अगर आपका कोई क्लैरिफिकेशन फर्दर चाहिए यू कैन ऑब्वियसली कमेंट हियर। एंड फ्रेंड्स ये जो डिटेल्स है आपको मैं दे रहा हूँ सो ऐसे ही लेटेस्ट इंटरेस्टेड वीडियो अगर आप इन फ्यूचर आपको चाहिए देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड also you can share this video with your friend who is looking for a job. So this is the advertisement format. You need to fill up this format properly. इसका ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो है हाउ टू फिल अप AISL एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। इसका ऑलरेडी सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, यू कैन रेफर टू दिस वीडियो सो दैट आपको आसानी होगा, एंड प्रॉपर्ली फिलअप कीजिए। ये सब डिटेल्स जो है जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है इसका लिस्ट है। सो क्या क्या आपको ये लिस्ट देख के आपको तैयार करना है, एंड एडवर्टाइजमेंट का लिंक एंड ये जो फॉर्मेट है इसका लिंक मैं अपना जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें दे दूंगा, यू कैन ऑल्सो रेफर देयर। सो दिस इज़ द OBC फॉर्मेट। इसके हिसाब से आपको ये प्रिंट आउट लेके फिलअप करवाना होगा फ्रॉम द ऑफिशियल। नेक्स्ट SC/ST सर्टिफिकेट एज पर दिस फॉर्मेट होना चाहिए, एंड लास्ट ये EWS कैंडिडेट का ये जो फॉर्मेट है एज पर दैट फॉर्मेट ये एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है। सो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि वीडियो का जो डिटेल्स है एंड अदर्स ये वैकेंसी आपको अच्छा लगा है, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई यू कैन गो अहेड, एंड ऑल द बेस्ट। So friends, meet you in the next video. Thank you.